देशाचे मिसाईल मॅन, भारतरत्न आणि माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन। APJ अब्दुल कलाम यांना लोकशाहीतील संत म्हटलं तरी गैर होणार नाही। अशा कलाम यांना जाऊन 5 वर्षे झाली आहेत, मात्र त्यांच्या आठवणी आपल्या स्मरणात कायमच आहेत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, व्यक्ती एक मात्र नावं आणि उपाधी अनेक। मिसाईल मॅन, परमाणु मॅन, जनतेचे राष्ट्रपती वा लोकशाहीचे संत। वर्तमान काळात कलाम यांना संत ही उपाधी जास्त संयुक्तिक वाटते। डॉक्टर कलाम आमच्या स्मृतींमध्ये आहेत। त्या स्मृती ज्या सहजता शिकवतात, इमानदारी, देशप्रेम शिकवतात। देशाला तुमची कशा प्रकारे गरज आहे हे त्या स्मृती शिकवतात। अगदी सौम्य, सर्वांना आपलेसे वाटणारे, देशाचं सर्वोच्च पद भूषवूनही कुठलाही बडेजाव न करता अगदी सामान्य जीवन जगणारे उत्तम शिक्षक, मात्र मी कायम विद्यार्थी आहे असं म्हणणारे असे हे डॉक्टर कलाम। प्रत्येकाच्या नजरेतले कलाम वेगळेच। नागपूरलाही कलाम यांचा अनेकदा परिसस्पर्श झाला, मात्र प्रत्येक वेळी ते प्रत्येकाला नव्यानं जाणवले। ते राष्ट्रपती असतानाही अनेकदा नागपूरला आले, अनेक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाले। जी लोक त्यांची भेट घेऊ शकले, नागपुरातील सुप्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर रमेश मोहता यांना 2दा कलाम यांच्याशी भेटण्याची संधी मिळाली आणि कलाम यांच्या भेटीतून त्यांना दोन्हीदा आयुष्यभराची ठेव मिळाली। डॉक्टर मोहता यांना कलाम यांच्याकडून नुसते अनुभवच मिळाले नाही, तर डॉक्टर म्हणून काय जबाबदारी आहे याबाबत शिकवणही मिळाली। एका कार्यक्रमात डॉक्टर मोहता यांना कलाम यांचा परिचय करून देण्याची संधी मिळाली। त्या परिचयाने डॉक्टर कलाम इतके गदगद झाले की पाठीवर शाबासकी दिल्याचं डॉक्टर मोहता सांगतात। मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके जब उनके बारे में परिचय दिया तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी 2 लोगों में आपसी बातचीत कर रहे हैं, वो शायद सुन नहीं रहे होंगे। मैंने अपना परिचय किया और मैं वापस निकला स्टेज पर से, तो उन्होंने मुझे याद से मेरा नाम लेके पुकारा और कहे, राजीव आओ, कम हियर। तो मैं जब वापस पहुंचा तो उन्होंने बोला कि मैंने आज तक ऐसा परिचय सुना नहीं है किसी ने मेरा कराया हुआ, और इतना रिसर्च करके परिचय तुमने किया हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। तो ये आशीर्वाद जो उनका मिला, पीठ पे थपकी जो मिली, ये इतना अपनत्व शायद ही कोई चीफ गेस्ट कहीं रखता होगा। और वो भी एक व्यक्ति जो देश का सबसे बड़ा महामहिम है, उसने इस व्यक्तिमत्व के एक छोटे से व्यक्ति को जिसने इंट्रोड्यूस कराया, उसको बुला के यहाँ तक पीठ पे थपकी लगाना, यानी इतनी बारीकियत में वो ध्यान देते थे। उनके व्यक्तिमत्व का परिचय के बारे में सिर्फ इतना बोला जाए कि इतनी सादगी शायद किसी में न रही होगी न आगे आएगी। मन से सच्चे, दिल से सच्चे, काम बच्चों से जुड़े हुए थे, बच्चों से इतने हद तक जुड़े हुए थे कि जो बोलते थे वो दिल को छू जाता था। राष्ट्रपती असतानाच वर्ष 2013 मध्ये डॉक्टर कलाम एकदा प्राचार्य शिक्षण परिषदेत सहभागी होण्यासाठी नागपुरात आले होते। या परिषदेच्या संयोजिका डॉक्टर मृणालिनी दस्तुरे यांना जवळपास 4 तास त्यांचा सहवास लाभला। त्या आठवणींनी डॉक्टर दस्तुरे आजही भावुक होतात। डॉक्टर कलाम यांच्या असण्यानं सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवाह वाहायचा। शिक्षकाचा 1 मिनिट सुद्धा वाया जाणे म्हणजे समाजाचं मोठं नुकसान असल्याचं डॉक्टर कलाम मानायचे। शिक्षकाच्या काय जबाबदारी असतात हे कलाम यांनी सांगितल्याचं मृणालिनी दस्तुरे सांगतात। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 2013 के वैलिडिक्टरी फंक्शन में सर आए थे, और आफ्टरनून में फंक्शन होना था, और मॉर्निंग में मैं और देवेंद्र सर अलॉन्ग विथ 2 people of organizing committee went to meet him at Edison Blue. Then at that time his personal secretary was Mr. Prasad. Then Mr. Prasad came out of the room and he asked me ki why you are here. So I told him ki I want to meet Dr. Kalam. And then immediately after 5 minutes Kalam sir entered from the suite. Kalam sir suite से बाहर आए और सर को मैंने नमस्ते किया और सर को कहा कि सर मैं डॉक्टर मृणालिनी दस्तुरे हूँ, आज आपको हमारे यहाँ आना है। तो कलाम सर का जो रिप्लाई था मैं वो ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। उन्होंने कहा, मैं तो आफ्टरनून में आपके पास आने ही वाला हूँ, आप सुबह मुझसे मिलने क्यों आए? यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हो, और शिक्षक को कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
आप मेरे पास आकर ये तो आपने समय व्यर्थ किया है, आपने आपके बच्चों के साथ अभी होना चाहिए था और उनको जो है वो शिक्षा देनी चाहिए थी। और ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल चीज़ रही है कलाम सर की। कलाम यांच्या आयुष्यातील एक प्रसंग बरेचदा घडला. अनेक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्यासाठी आणि इतरांसाठी ठेवलेल्या खुर्चीचा. कार्यक्रमात सहभागी होण्यापूर्वी डॉक्टर कलाम आधी ती खुर्ची काढायला सांगायचे. प्राचार्य शिक्षण परिषदेतही असंच घडलं होतं आणि संयोगानं कलाम यांच्या शेवटच्या कार्यक्रमातही असंच घडलं. कलाम यांचा सहवास काही मिनिटे देखील ज्यांना लाभला ते आजही स्वतःला धन्य मानतात. त्यापैकीच एक असलेल्या सुप्रसिद्ध मंचसंचालिका श्वेता शेलगावकर दीक्षित. डॉक्टर कलाम उपस्थित असलेल्या 2 कार्यक्रमांचं संचालन करण्याची जबाबदारी त्यांना मिळाली होती. कलाम यांच्यासोबत काढलेला तो एक फोटो श्वेताताईंच्या आयुष्यातला सर्वात मोठा ठेवा असल्याचं त्या सांगतात. वो अपने व्यक्तित्व से बहुत ऊंचाई पे पहुंचे थे और उसी व्यक्तित्व ने उनको ज़मीन से जुड़े रहने की वो ताकत दी थी कि वो छोटे से छोटे व्यक्ति का हाथ सबके सामने बड़ी सहजता से पकड़ सकते थे. आप सोचिए, मैं एज ए एंकर में बहुत से सेलिब्रिटी इवेंट्स एंकर करती हूँ, पर मैं मैंने कभी किसी सेलिब्रिटी को फ़ोटो या सेल्फी की रिक्वेस्ट की है. उसका कारण है कि हम देखते हैं कि उन लोगों का मिजाज या कैसा होता है, पर मैं पूर्व राष्ट्रपति से हिम्मत कर रही हूँ बोलने की कि मुझे आपके साथ एक फ़ोटो लेना है, एंड ही इज़ ओब्लाइजिंग हैप्पीली. वो फ़ोटो मेरी जीवन भर की मेमोरी है. जैसे लोग कहते हैं ना कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो वो सिर्फ फ़ोटो के लिए हाँ नहीं बोला उन्होंने. अच्छा, कैमरामैन कहाँ हैं, एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड और बाकी लोगों को साथ में बुलाया. उस समय जितने लोग थे सबको स्टेज पे, और उन्होंने वो फ़ोटो ली. तो ये जो बात है ना कि आप ऊंचाई पे पहुंच जाओ, शोहरत की या पैसे की या पोस्ट की, लेकिन उसके बाद भी आप एक व्यक्ति के तौर पर दूसरे व्यक्ति के हृदय से जुड़े रहो. ये बात उनसे सीखने की थी. डॉक्टर कलाम यांच्याशी ज्यांनाही भेटण्याची संधी मिळाली त्यांना आयुष्याचा ठेवा मिळाला. नागपुरात असे अनेक लोक असतील. देशातलं मोठं वैज्ञानिक पद आणि देशातील सर्वोच्च पद असूनही डॉक्टर कलाम यांना सूट, टाय आणि जोडे घालणं आवडायचं नाही. मुसलमान असून ते पहाटेची नमाज अदा करायचे आणि तेवढ्याच अस्खलितरित्या त्यांना गीताही पठण होती. त्यांनी मिसाईल आणि अणुबॉम्ब बनवले, मात्र कायम शांततेच्या मार्गावर चालण्याचा संदेश दिला. शक्तिशाली बना, मात्र सौम्यता असू द्या, हा कानमंत्र त्यांनी जगाला दिला. कमालच होते हे कलाम. वर्तमान काळात लोकशाहीचे संत असलेल्या कलाम यांना पुनश्च विनम्र अभिवादन.